बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज डॉक्टर उस्मान। जिस तरह से आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज छोटी सी वीडियो है सिर्फ मैकेनिज्म्स के बारे में कि जो मैकेनिज्म चलता है कि किस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आकर फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स हैं थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल इनके ऊपर किस तरह से एक्ट करता है और कौन से दो हार्मोन जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये बनते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं कि ये एक ओवम है, फॉलिकल के अंदर ओवम पड़ा हुआ है। इसकी जो लेयर्स हैं, सबसे अंदर की जो लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर, उसके बाहर थीका सेल की लेयर है। थीका भी आगे दो तरह का होता है, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल जो होता है वो तो एक कैप्सूल का काम करता है, एक सेफ गार्ड का काम करता है। जो इंटरनल थीका लेयर है, थीका इंटरना, उसके अंदर ये एक्शन होता है। ये मैंने एक इसकी मजीद जो है इसको इनलार्ज करके ये डायग्राम बनाई कि जिसमें ये थीका सेल है, उसके अंदर की तरफ जो है वो ग्रैनुलोसा सेल्स है। अच्छा जी, अब थीका सेल के अंदर एक बात सबसे पहले याद रखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिक जो प्रिकर्सर है, जिस्म के जितने भी हार्मोन है वो प्रिकर्सर है उसका कोलेस्ट्रॉल। थीका सेल्स के ऊपर जब एलएच आता है, एलएच अपने से अटैच करता है। एलएच एटीपीएज एक्टिविटी होती है, साइक्लिक एएमपी बनती है, एडिनल साइक्लेज एंजाइम है उसके थ्रू, और वो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है इनटू द प्रेग्नेनिलोन। प्रेग्नेनिलोन कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोजेस्टेरोन, और साथ ही साथ ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर एलएच भी एक्ट कर रहा है, साथ एफएसएच भी एक्ट कर रहा है। उधर भी कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन मूव ऑन करता है टुवर्ड्स द थीका सेल्स। थीका सेल्स के अंदर फिर प्रोजेस्टेरोन आगे मूव करता है, वो बना देता है एंड्रोजिन्स, जो कि मेल हार्मोन होते हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन शामिल है। ये एंड्रोजिन जो है वो क्या करता है कि ये थीका सेल से ग्रैनुलोसा सेल की तरफ मूव करता है। ग्रैनुलोसा सेल में आकर एंड्रोजिन्स एफएसएच के एक्शन की वजह से एटीपीएज एक्टिविटी होती है, साइक्लिक एएमपी बनता है, एडिनल साइक्लेज एंजाइम होता है, उससे एरोमाटेज एक्टिविटी होती है जो कि एंड्रोजिन्स को कन्वर्ट करता है इनटू द ईस्ट्रोजिन। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ईस्ट्रोजिन फिर आगे ब्लड में जाकर और अपने जो है वो टिश्यू टारगेट जो है वहां पर जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से जो प्रोजेस्टेरोन है वो इधर से निकल भी रहा है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो थीका सेल के अंदर जाकर एंड्रोजिन में कन्वर्ट होता है, एंड्रोजिन फिर वापस ग्रैनुलोसा सेल के अंदर कन्वर्जन होती है। इस तरह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो थीका सेल और ग्रैनुलोसा सेल में बन रहे हैं।